बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। कर्णपुरा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने को लेकर ग्रामीणों व छात्र छात्राओं ने दिया गेट पर धरना। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के कर्णपुरा रेलवे गेट नंबर 63 पर कर्णपुरा और पिपरा गांव के छात्र छात्राओं और गांव के लोगों ने रेलवे फाटक बंद किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकांश खरीद फरोख्त, खेती, हॉस्पिटल और गांव के बच्चों के स्कूल जाने या ट्रेन पकड़ने के लिए लोग गांव के पश्चिमी गेट से ही 15 मिनट का रास्ता तय कर आते और जाते हैं, जिसे मंगलवार को एसडीएम के द्वारा बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया। सनद रहे कि रेलवे विभाग के द्वारा गांव के पूरब साइड में 63 नंबर गेट पर रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनाया गया, जिसके कारण ग्राम वासियों को रोजमर्रा का सामान खरीदने और दुर्गावती प्रखंड मुख्यालय में बने इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय तथा रेलवे स्टेशन पर आने जाने पड़ने का क्रम पूरी तरह बाधित हो जाएगा। यहाँ रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने से गांव के लोगों को पूर्वी ओवरब्रिज से आना जाना पड़ेगा, जिससे करीब 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ेगा, जिससे मजबूर होकर ग्रामीणों के द्वारा यह मांग की गई कि गांव की पश्चिम तरफ 63 नंबर गेट पर भी ओवरब्रिज बनाया जाए। जब तक ओवरब्रिज पश्चिम की तरफ गेट पर नहीं बनता तब तक उसे बंद न किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो धरना और आंदोलन का क्रम आगे चलता रहेगा। बहुत समस्या है कि अब बहुत से लड़के लगभग 500 से अधिक लड़के जाते हैं इसी ओर से, इसी तरफ से। अगर बंद हो जाएगा तो मतलब कि अधिक समय भी लगेगा और वैसे लंबा पड़ता है, 10 किलोमीटर से भी पड़ता है, इसलिए हम लोग नहीं जा पाएंगे। और बंद हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं हैं। कौन सा रेलवे क्रॉसिंग है? कर्णपुरा रेलवे क्रॉसिंग है। अच्छा, तो ये बंद हो जाएगा तो आप लोगों को काफी दिक्कत होगी। हाँ, एकदम बहुत दिक्कत होगा। बगल में एक बना है ओवर ब्रिज, वहाँ से जाने में आप लोगों को तो मतलब लेट हो जाएगा ना, बहुत समय लगता है और थक भी जाएंगे। स्कूल छूट जाएगा वहाँ से जाने में। बहुत लेट होता है। कोचिंग करते हैं सब। कितने बच्चे जाते हैं आप लोग? 500 से अधिक। 500 बच्चे डेली इस रेलवे क्रॉसिंग से जाते हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि यहाँ पे बंद ना करे, या तो कुछ सुविधा दे हम लोगों को, कुछ सुविधा दे कि हम लोग की समय की बचत हो और कुछ अच्छा भी हो हम लोग के लिए। यहाँ पे एक रेलवे फुट ब्रिज चाहिए आप लोग। लगभग की गाड़ी भी पार हो जाए। और क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। कहाँ घर है? कर्णपुरा। बहुत समस्या है कि हम लोग को हमेशा स्कूल जाना है, चाहे किसी के काम के लिए जाना है, चाहे हॉस्पिटल जाना है, तो कम से कम 2 किलोमीटर हम लोग को घूम कर जाना पड़ेगा और उससे हमारा समय भी अधिक लगेगा। अगर स्कूल हमारी 9 बजे से, तो हमको घर से 8 बजे कम से कम निकलना पड़ेगा। यहाँ से कम 500 से बच्चे अधिक जाते हैं और स्कूल, बताइए उन लोग को बहुत दिक्कत होगा। आप किस गेट पे हैं? हम लोग कर्णपुरा गेट के 63 नंबर गेट पर हैं। क्या मांग है आपकी प्रशासन? हमारी मांग है कि कम से कम एक फुटपाथ लगभग ओवरब्रिज बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमसे बड़ा ओवरब्रिज न बने तो मेरी सरकार से यही मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। कहाँ घर है? कर्णपुरा। बड़ा परेशानी है कि हमारे गांव का देवी देवता गांव के दक्षिण साइड में है। इसके बाद स्कूल है, अथवा हॉस्पिटल है, स्टेशन है, बाजार है, सबको जाना आना है। इसलिए हम लोग इस पर उग्र होकर हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। जब रोड बंद होगा तो आप बंद नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में? ना, हम लोग जान देने के लिए ओवर ब्रिज बनना जरूरी है। चरचकवा जाए। आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? चरचकवा ओवर ब्रिज बनाया जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? राम अकबर सिंह। कहाँ घर है? कर्णपुरा। 2 महीना पहले गांव का शिष्टमंडल जिलाधिकारी कैमूर से उनके चैम्बर में मिला था। जिलाधिकारी ने कहा कि मैं तो बहुत पहले ही वहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए कह दिया था, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। हमने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ राजनीतिक बेंच में मामला फंसा हुआ है। बात ही यही थी। गांव की जनता यहाँ के नेताओं के आश्वासन पर चुप रही, लेकिन इसी बीच में एक दिन चोरी से प्रशासन जेसीबी लेकर के यहाँ कोड़ने लगा और कहा कि हम इसको रास्ता को हम लोग बंद करेंगे। आप लोगों को जाना होगा तो पूरा तरह जो ब्रिज बना हो उसी से आना जाना होगा। हम लोग उसको नहीं होने दिए। इसके बाद डीएम साहब स्वयं यहाँ आए
SDM आए और स्थानीय पदाधिकारी तो बहुत आते रहे। सवाल है कि आप पत्रकार हैं, अपने आँख से देखिए कि पूरी जनता यहाँ से विद्यालय जाती है, अस्पताल जाती है, प्रखंड मुख्यालय जाती है, गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाती है। यहीं हम लोग के देवी देवता हैं, यहीं हम लोग की सारी खेती है। आपके सामने कितने लोग चरी का बोझा लेकर जा रहे हैं गांव में। अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो सबको आने जाने में अति परेशानी होगी और लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ से तो गांव में आना पड़ेगा। हम लोगों की मांग यही है कि जब तक यहाँ एक 4 चक्का एम्बुलेंस के आने जाने भर का रास्ता नहीं तैयार किया जाता है, तब तक इस रास्ते को बंद नहीं होने देंगे। हम लोग बंद किया जाए। अगर ऐसा होता है तो गांव की जनता हम लोग एकजुट हैं, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ कम से कम 4 पहिया वाहन को, एम्बुलेंस को इस पार से उस पार होने के लिए रास्ता दिया जाए और जब तक ये काम नहीं होता तब तक इस रास्ते को बंद नहीं किया। क्या नाम है आपका? कृपा सिकन पांडे। कहाँ घर है? कर्णपुरा। बहुत समस्या है क्योंकि हम ट्यूशन भी जाते हैं और अगर हम लोग ट्यूशन नहीं जाएंगे, लेट हो जाएगा तो बहुत समस्या हो सकता है। इधर मतलब ओवर ब्रिज की हम लोग को वो चाहिए। बगल में एक ओवर ब्रिज बना है, आप लोग वहाँ से नहीं जा सकते? नहीं, उधर से बहुत दूर है ना, 10 किलोमीटर से। वहाँ से जाने में आपका स्कूल छूट जाएगा? हाँ, हम लोग को खुद 6 बजे जाते हैं ट्यूशन, तो 8 बजे छोड़ते हैं, तो कब आएंगे, कब पहनेंगे ड्रेस वेस, कब जाएंगे? 10 किलोमीटर दूर है। आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप लोग? हमको यही मांग है कि जल्द से जल्द ओवर ब्रिज बनवाया जाए। इसके बाद गेट को बंद किया जाए। हाँ, उसके बाद बंद कर दिए जाए। कितने बच्चे आप लोग जाते हैं पढ़ने के लिए? 500 से अधिक जाते हैं। गांव का सर भविष्य का दरवाजा है। पूरा गांव इसी रास्ते से, पूरा गांव का जीवन संबंधित जुड़ा हुआ है। हॉस्पिटल हो, चाहे पंचायत भवन हो, या फिर हमारे गांव का उच्च विद्यालय कर्णपुरा हो, या ब्लॉक हो, या ट्रेन पकड़ना हो, यानी एक से लेकर जेड तक इसी गेट से सारा गांव का जीवन जुड़ा हुआ है। अगर यह गेट बंद होगा तो यह सारी समस्या 1.5-2 किलोमीटर के बजाय 8-9 किलोमीटर हो जाएगी। हालांकि हम लोग इस विषय में डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि यहाँ पे आरओ भी बनेगा और जब तक नहीं बनेगा तब तक संपार फाटक नहीं बंद होगा। लेकिन कल के डेट में यहाँ एसडीओ साहब दोबारा आए हुए थे और एक चुनौती के माध्यम देकर गए कि आज 24 घंटा का समय हम दे रहे हैं आप लोगों को, अगर आप लोग खड़ा होकर स्वेच्छा से गेट बंद करा दीजिए, नहीं तो हम प्रशासन लेकर आएंगे और कल के डेट में इस गेट को बंद कर देंगे। हमने पूछा कि सर, यहाँ से लेकर मुगलसराय से लेकर गया के बीच में अगर कोई भी रेल का कोई भी संपार फाटक अगर बंद हो तो बताया जाए। हर गेट पे रास्ता बना, इसके बाद गेट बंद हुआ। यह पहला गेट है जो इस बीच में जहाँ की निदान नहीं है, एकाएक बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि पता चल रहा है कि डीएफसीसी जो प्राइवेट मेंबर है, यह कहीं ना कहीं जालसाज किया हुआ है। यह डॉक्यूमेंट में 18 महीना पहले ही गेट को क्लोज भी दिखा रहा है। कलेक्टर साहब बोले हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, शांति प्रिय, अपना विश्वास हम आपको देते हैं। जब तक यहाँ रास्ता नहीं बनेगा तब तक आपका गेट नहीं बंद होगा। लेकिन ये बीच में बिचौलियों को मिला करके, यहाँ का सीओ हो या एसडीओ हो, सबको हमको लग रहा है सर कि ये लोग मिला करके और पैसे के बल पे जो डीएफसीसी प्राइवेट मेंबर है, प्रशासन की मनघुड़की दिखाकर और बिना निदान के ही रास्ता बंद करने का प्रयास करने का धमकी देकर गए हैं। कल के क्या अगर प्रशासन के द्वारा बंद किया जाएगा जबरदस्ती तो आप लोग क्या करेंगे? हम धरना करेंगे शांति प्रिय, हम आंदोलन का रूप लेंगे शांति प्रिय। अगर हमारी बात को नहीं मानी गई, अगर डीएम साहब द्वारा आश्वासन जो दिया गया है उसको लोग अनैतिक रूप से काटेंगे तो हम रेल रोको आंदोलन करने का भी हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिमन्यु कुमार सिंह हुआ। कहाँ घर है? कर्णपुरा।